आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उसी के बेसिस पे थोड़ा सा उसका यूज देखते हैं। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच of two charged system. तो टू चार्जेस का सिस्टम हमने लिया और हमें चेक करना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है। तो फर्स्ट, when one charge is fixed and other is moving along the line joining them, एक चार्ज फिक्स है और दूसरा चार्ज जो है उसी लाइन में मूव कर रहा है। यानी देखा जाए ये हमारा चार्ज Q1 है, इसको हमने फिक्स्ड कर रखा है, ये फिक्स्ड है यानी ये मूव नहीं कर सकता। और दूसरा चार्ज Q2 जो है ये मूव कर रहा है। हमने सेकेंड वाले चार्ज Q2 को जो है इनिशियल वेलोसिटी V0 से थ्रो किया। क्या होगा, ये चार्ज जो है इसके क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक अप्रोच करेगा। Q1 तो अपने पोजीशन पे फिक्स है, Q2 जो है R मिनिमम यहां तक आया। उसके बाद ड्यू टू रिपल्सन, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकेंड चार्ज पे जो है एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, यानी इसके मोशन का अपोज करेगा। तो ये स्लो होते होते सपोज है इस लाइन पे दिखाया हो, यहाँ पे जो है स्टॉप हो रहा है। स्टॉप होने के बाद फिर से रिटर्न आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच है, उससे नजदीक नहीं जा सकता, वापस आएगा। ये क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइड करें। अगर जो इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी है, क्योंकि इंफिनिटी की केस में लेंगे तो ये इंफिनिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, ये केस 1 था हमारा। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है, सिर्फ एनर्जी। तो इनिशियल जो है इसका इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, दोनों को हमने इक्वेट किया। इनिशियली जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। स्टार्टिंग में जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ m, अगर इसका मास m है m1, हाफ m1 V0 स्क्वायर
पोटेंशियल जब चार्ज इंफिनिटी डिस्टेंस पे होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 इक्वल टू के फाइनल, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है तो काइनेटिक 0 हो गया, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, के U1 U2 अपान आर मिनिमम। अब यहाँ से आर मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं। आर मिनिमम की वैल्यू क्या होगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 a U1 U2 अपान M1 V0 स्क्वायर। ये हमारा जो है आर मिनिमम का फार्मूला बन गया इस केस में। इसको नोट कर लो। सर इसकी फोटो खींच के भेज दीजिए, दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद जो है आपको फिर से मैं ये वीडियो सेंड करूंगा क्योंकि बार बार उसमें प्रॉब्लम जा रही है। तब मैंने सोचा है कि रिकॉर्डिंग के थ्रू ही किया जाए। अगला लेक्चर अब रिकॉर्डिंग से आएगा आपको, यानी लाइव तो जोड़ ही सकते हो, अगर जो कहीं छूट भी जा रहा है तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। सेकेंड केस में when both charges are free to move and one charge is projected, one charge is projected along the line joining them। अब यहाँ पे जो है दोनों चार्ज फ्री है, यानी कोई फिक्स नहीं है, और यहाँ से जो है Q2 जो है जिसका मास M2 है, चार्ज Q2, दोनों फ्री है। इसको हमने प्रोजेक्ट किया M1 को M1 V0 वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया, और दोनों फ्री है मूव करने के लिए। अब यहाँ पे जो है M1 U1 और Q2 भी मूव कर गया है आगे, ये हो गया M2 Q2। क्लोजेस्ट अप्रोच के केस में क्या होगा, पहले तो जो है एक ये लार्ज वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, अब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी पहले वाले की, और दूसरे वाले की 0 से इंक्रीज होगी। दोनों आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये इनिशियली फास्ट मूव करेगा, ये स्लो मूव करेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड वाला पार्टिकल फास्ट मूव करने लगेगा, फर्स्ट वाला स्लो होगा। तो उस केस में हमें चेक करना है कि कब मिनिमम डिस्टेंस के केस बनेगी। तो जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा तो उस केस में जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। फिर उसके बाद आगे वाला फास्ट हो जा रहा है तो गैप बढ़ने लगेगा। पहले जो है लार्ज गैप था, डिक्रीज होते होते एक
मिनिमम बना, फिर उसके बाद इंक्रीज होगा। तो जब मिनिमम की केस आएगी तो उस केस में दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगा। तो यहाँ पे जो है दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको बोलेंगे। तो पहले अप्लाई करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ से P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m1 v0, सिर्फ एक मूव कर रहा है। फाइनल क्या होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो m1 प्लस m2 pf। यहाँ से pf की वैल्यू आ गया m1 प्लस m2 सॉरी m1 v0 अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाइड करो तो यहाँ से क्या मिलेगा, इनिशियल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सिर्फ एक मूव कर रहा है तो हाफ m1 v0 स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगा, इंफिनिटी पे है तो जीरो लेंगे। फिर उसके बाद जो है अब दोनों मूव कर रहा है तो हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर प्लस पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे के क्लोज है और इस केस में ये r मिनिमम की केस बन रही है। तो k q1 q2 अपॉन r मिनिमम। अब यहां से जो है vf हमें यहां से मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी, इसमें पुट करेंगे तो हमें r मिनिमम मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 then find r minimum। r minimum आप खुद फाइंड कर सकते हैं, बस नोट में लिख लो, दोनों इक्वेशन हमारे सामने आएंगे, हम लोग सॉल्व कर r minimum फाइंड कर सकते हैं। ओके, एक और केस बनती है कि अगर जो सेकंड चार्ज को हमने फिक्स कर रखा है और ये इस लाइन में नहीं मूव कर रहा है, इस लाइन के पैरेलल यानी ऊपर से कहीं से हमने प्रोजेक्ट किया, तो फिर क्या होगा, वो पार्टिकल जो है धीरे धीरे डाइवर्ट होगा, ऐसे डाइवर्ट होकर निकलेगा। उस केस में मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो केस 3 हो गया। When one charge is moving and other is fixed, एक चार्ज मूव कर रहा है और दूसरा जो है फिक्स है, बट नॉट इन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दिस, not in the line joining of them।
दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसकी केस नहीं है, कुछ अलग से मूव कर रहा है। यानी डायग्राम फिर से मैं बना रहा हूं। ये जो है Q2 है, M2 ये हमारा फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। ये जो है एक लाइन है, यानी इससे नहीं, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के नहीं मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी और दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऐसे यहां बना देना, ये ज्वाइन करने वाली लाइन और पार्टिकल की वेलोसिटी जो है 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा आर मिनिमम, और इसी को फाइंड करना है, आर मिनिमम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि इनिशियली जो है ये जो लाइन, जिस लाइन में हमने थ्रो किया था, ये जो है लाइन डी डिस्टेंस बना रहा है, ये गैप डी था। तो यहाँ पे भी जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्योंकि सेम लाइन में नहीं है, तो सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क एक्सटर्नल that is 0, so L initial is equal to L final, और इनिशियली जो है इसका मास m1, वेलोसिटी v0, और इसके बाद टॉर्क देखें तो टॉर्क हो जाएगा इसका, सॉरी टॉर्क बोल रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम हो गया m1 v0 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इक्वल टू फाइनल, देखो फाइनल इसकी वेलोसिटी bf हो गया और ये r मिनिमम हो गया, यहाँ से हो गया m1 bf और r मिनिमम, m1 कैंसिल, यानी यहाँ से r मिनिमम की वैल्यू हो गया v0 d अपॉन, सॉरी आर मिनिमम नहीं फाइंड करो, यहाँ पे bf फाइंड करो, दो अभी वेरिएबल है, bf भी नहीं पता है, आर मिनिमम भी नहीं पता है, तो bf की वैल्यू हो गया ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m1 v0 स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल की बात करेंगे वो इनिशियल 0 है। फाइनली जो है एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, हाफ m1 bf स्क्वायर प्लस, अब दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बनेगा, तो k q1 q2 k q1 q2 अपॉन
ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से Vf की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और R मिनिमम हम फाइंड कर सकते हैं। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, वी कैन सॉल्व इट। तो ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we can get R minimum. R minimum की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नोट करो। ओके, तो इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A point charge Q1 point charge Q1 that is 4 nanocoulomb is placed at origin. Placed at origin. And the second point charge Q2 minus 3 nanocoulomb is placed on x-axis at x equal to 20 centimeter. 20 centimeter. See. A third point charge Q3 that is 2 nanocoulomb is placed on the x-axis between Q1 and Q2. A third charge Q3 that is 2 nanocoulomb
is placed between played on x-axis between Q1 and Q2. First part, what is the potential energy of system of three charges if Q1 is placed at 10 centimeter? What is the potential energy of three charges if Q3 is placed at x is equal to 10 centimeter. x is equal to 10 सेंटीमीटर पे Q3 को प्लेस किया. B part, where should Q3 be placed to make the potential energy of the system to be equal to 0? Where should be Q3 placed so that potential energy of system to be 0? ये दो न्यूमेरिकल है, इस पे दो है, आपको सॉल्व करना है. एक बार आप रिकनेक्ट करो तो टाइम हो गया है, रिकनेक्ट करो.